आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरदी बिहादि कुल्ली मालूम लगा। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी किस्मत को खुश मारते रहें। और आजकल बड़े दिन चल रहे हैं, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये भी पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी किस्मत संवार देगा। और तुझे मैंने पहले कहा था, कोई तोता है, कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना है, सब जाना है। और यहाँ चेक कर, आज के दिन में आज जो डॉक्टर ने हाई बोला था कि 1,20,000 और 470 का हाई लगेगा और 590 का हाई लगेगा। और उसके बाद तुझे मैंने कहा था कि अगर ये 1,20,000 और 470 पे मार्केट रहती है, 440 1,20,000 440 से ऊपर रहती है तो मार्केट अच्छी लगती है। और मार्केट अगर 1,20,270 तोड़ती है तो सारा माल बेच के मार्केट से निकल जाएं। और मार्केट की जो लो लगेगा वो आज के दिन में 1,19,200 का लो लगेगा। और अगर उसको भी तोड़ती है तो मार्केट फिर मजीद नीचे चली जाएगी। लेकिन हमारा पहला लेवल था 1,20,270 का, जो हमने आपको बताया था, और दूसरा लेवल था 19,000 और तकरीबन जो है वो 200 का, उसको भी मार्केट तोड़ गई। और आज का जो लो लगा तकरीबन मार्केट 1,18,000 और 672 का लो लगा, 1,20,590 का हाई लगा और 813 पॉइंट कमी के साथ मार्केट बंद हुई 1,18,870 के ऊपर। और तुझे याद होगा, मैंने आज तमाम ग्रुपों में माल सेल किया अपना, और तमाम ग्रुपों को मैंने कल भी बताया था कि हम बाटा मारेंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे ऑटो सेक्टर में, रिफाइनरी सेक्टर में, और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत ऑयल एंड गैस में भी। और हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और फिर दोबारा बाय बैक करेंगे। और माशाल्लाह आज 3 बाटे मारे हैं, 3 दफा बाटा मारा है, अडर किया है। और 188 कंपनियां प्लस, 226 कंपनियां माइनस, और वॉल्यूम कम थे 493 बिलियन शेयर के कारोबार हुआ। और वॉल्यूमीटर की बात करते हैं तो आज के दिन में जो वॉल्यूमीटर का स्टॉक था वो डीसीएल का शेयर था। एक टाइम में ये कैप के करीब पहुंच चुका था, 2 पैसे रह गए थे और तकरीबन कैप लग चुका था। उसके बाद 60 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। ICBIL का मैंने ग्रुप में बताया था, मैंने इस पर काम नहीं किया, और ये 80 पैसे इजाफे के साथ सेकंड नंबर पे वॉल्यूमीटर था। ये कल भी अच्छा लगता है। नेशनल बैंक में आज 31 रुपए 71 पैसे का इजाफा हुआ, छोटी सी 6 पैसे कमी के साथ। और मैं वाली सीमेंट सेक्टर में भी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। और उसके साथ साथ मार्केट जब भी 1,20,000 के ऊपर जाती है 300, और मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पा रही, क्लोजिंग अपनी नहीं दे पा रही इससे ऊपर, और मार्केट में सेलिंग आ जाती है, और इसी वजह से आज भी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। लेकिन हमारे जो सैड आइटम थे, स्पेल था और KHYT था, इसको भी कैप लगा, PAKD को भी कैप लगा, NATF मेरा VIP आइटम है, कल भी ये इंशाल्लाह मजीद भी जाएगा ऊपर, इसको भी कैप लगा। ठट्टा सीमेंट भी ऊपर चला गया, बक्सले भी ऊपर चला गया, और इसके साथ साथ स्पेल भी आज के दिन में अच्छा ट्रेडिंग करवा रहा था, बाद में इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। और ECOPI में भी आज के दिन में कैप लगा, AAMT में भी कैप लगा, और ADM में भी कैप लगा आज के दिन में माशाल्लाह। और इसके साथ साथ IBHL और हील हमारी, इसको भी आज के दिन में कैप लग चुका है। और इसके साथ साथ PAKD को भी कैप लग चुका है भाइयों। ये हमारा ध्यान था कल का। और इसके साथ साथ मार्केट की आज की मैं आपको मेन मंदी की वजह बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं पॉइंट की बात कर लेता हूँ। और PAKD के जो आज के सबसे ज्यादा पॉइंट है 76, नेट एफ के 61 पॉइंट है, निजाम बैंक के 30 पॉइंट है, नेशनल बैंक के भी 30 पॉइंट है, बैंक अल्फला के 23 पॉइंट है, EPCL के भी आज 17 पॉइंट है, GHGL के भी 17 पॉइंट है, TGL के भी 11 पॉइंट है, और SCBPL के भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के भी 6 पॉइंट है। और आज सबसे ज्यादा जिसमें कमी देखने में आई है वो स्टार्ट था आज का सिस्टम 160 पॉइंट कमी के साथ, एंग्लो 200 पॉइंट कमी के साथ, PPL 65 पॉइंट 65 पॉइंट कमी के साथ, 56 पॉइंट फौजी के साथ, बड़े फौजी के, और लकी के भी 56 पॉइंट, और MCB के 50 पॉइंट, और मैपलीफ के 40 पॉइंट, और इफट के 46 पॉइंट, OEDC के 32 पॉइंट, DG के आज के दिन में 30 पॉइंट माइनस के हैं। और अब आपको हम बताते हैं मेरे बहनों भाइयों कि आज सबसे मेन मंदी की वजह ये थी कि मंदी किस खबर की भी आप पे चली। मैंने आपको आज ग्रुप में याद होगा, आपको मैंने खबर शेयर की थी, और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि खबर आज के दिन में यही खबर का बहाना बनेगा। और वो खबर थी कैपिटल अगेन टैक्स के बारे में, और वो भी बढ़ा रहे हैं IMF वाले की शर्त के ऊपर। और इसके साथ साथ तमाम ग्रुपों में मैंने खुदा पाक की कसम झूठ नहीं बोलूंगा कि कहा कि अपना स्टॉप लॉस लगाओ या माल बेचो, और अगर तुम नहीं बेचते तो फिर अपनी जिम्मेवारी खुद करोगे। और ऑटो के ऊपर भी सेल टैक्स लगाने में इजाफा हो रहा है। और जो है ये आज की मेरी खबर थी CGT, इसमें भी इंक्रीज कर रहे हैं।
और बी केयरफुल, ये मेरी न्यूज़ थी आज के दिन में तमाम ग्रुपों में पड़ी। और ये टाइम था मेरे भाइयों तकरीबन 1:02 का, तमाम ग्रुपों में मैंने ये डाल दी थी न्यूज़ कि कैपिटल गेन टैक्स और CGT में भी इजाफा हो रहा है, तो आप अपने स्टॉप लॉस लगाएं। इनको खुदा रसूल का वास्ता दिया, लेकिन इन्होंने हमारी नहीं सुनी और ये वॉइस भी सुनी। ये मैं कह रहा हूँ, ये तमाम ग्रुपों में मैसेज पड़ा हुआ है और मैंने इनको कहा कि बच जा, या तू माल बेच दे, तेरा बाप नहीं चला रहा मार्केट, या फिर स्टॉप लॉस लगा ले। तो तुम लोगों ने जो मेरी बात नहीं सुनी, हम क्या कर सकते हैं। और मैंने ये भी आपको वीडियो में भी बताया था कि जो बच्चे स्टॉप लॉस नहीं लगाते, मैं उनका प्रॉफिट भी खा जाऊंगा और उनका पोर्टफोलियो का भी खा जाऊंगा मैं हिस्सा कुछ। और आज के दिन वही हुआ, आज के दिन में ये पोर्टफोलियो भी खा गया आपका, और इसके साथ साथ इसने आपकी तबाही मचा दी है। आप लोग प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते। और कल की मेरी वीडियो भी गवाही के तौर पे पड़ी हुई है, आप जाके देख लें। जो इंडस्ट्री लेवल हमने कल के दिन में बताए थे, आज भी वही हुए हैं। अभी ये एक और खबर सुन ले, ये भी 12:17 की है। जो बच्चे स्टॉप लॉस नहीं लगाते, मैं इसका पोर्टफोलियो खा जाऊंगा। ये भी आपको मैंने वीडियो में बताया, और फिर भी आप लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। इट्स ओके, नो टेंशन। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं कि आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना क्रिप्टो करेंसी का भी इजलास हुआ है, और उसमें भी उन्होंने वज़ीर मोमिन खुसूसी और चैन बुलाकर क्रिप्टो करेंसी की कौंसिल के एग्जीक्यूटिव चीफ जनाब बिलाल बिन साकिब साहब ने मुलाकात हुई है। और उसमें SEC के कानून के में भी चेंजिंग के लिए बातचीत हो रही है। इजलास में डिजिटल वर्चुअल असासों के बारे में रेगुलेटरी फ्राहम करना है, और ये भी इस कौंसिल का हिस्सा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से भी बैंकों के साथ जो आज खबर भी थी कि ऑयल एंड गैस का जो सर्कुलर डेट का मसला वो हल कर रहे हैं। बैंकों के साथ मामला भी सेटल हो चुके हैं, और इंशाल्लाह तमाम के तमाम चीज़ें परफेक्ट हैं। और बस कल के दिन में क्लियरिटी आ जाएगी कि कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है। 800 सीसी की गाड़ियों के ऊपर भी, पेट्रोल डीजल के ऊपर चलने वाली तमाम गाड़ियों के ऊपर भी लेवीज बढ़ाई जाएगी। कैपिटल गेन टैक्स में भी इजाफा हो रहा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। इस खबर की भी आप पे मार्केट चली है। मुल्क की मईशी हालात अच्छे हैं, बैंकों के साथ भी हमारे मामला तय हो चुके हैं सर्कुलर डेट के हवाले से। और लेकिन तेरी समझ में बात नहीं आ रही। कल हम डिप में बाइंग करेंगे, वो मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ। और आज मैं FIPCP डेटा के बारे में पहले अभी तुझे थोड़ा सा बता देता हूँ। पावर सेक्टर का कर्जा, खुलासा नंबर 2, हुकूमत पाकिस्तान पावर सेक्टर के बढ़े हुए गर्दिशी कर्जों को सर्कुलर डेट कम करने के लिए तकरीबन 18 कमर्शियल बैंकों से 1.2.7 खरब रुपए का एक तारीख मुआहदा पा चुका है। और इसमें तकरीबन 2.3 खरब रुपए, जिसमें से 7 अरब रुपए पावर सेक्टर होल्डिंग कंपनी PHL के हैं। और इसके कर्जे को भी कम करने के लिए IMF ने मंजूरी दे दी है, और 617 अरब रुपए का नया कमर्शियल बैंकों से कर्ज लिया जाएगा, जो KIBOR की माइनस तकरीबन 0.2 शरह सूद पर होगा। तकरीबन 11 साढ़े 10 के दरमियान ये कर्जा बैंकों से लिया जाएगा। ये कर्जा 6 साल में वापस किया जाएगा। और इसमें DSS यानी डिपॉजिट सर्विस चार्जेस के जरिए सार्फिन से 3.23 रुपए यूनिट के हिसाब से इनकी गांड मारी जाएगी पब्लिक की, और ये पैसा इनको वापस फिर इस तरीके से किया जाएगा। और कर्ज मंजूरी के बाद वफाकी काबीना ने GAPG बोर्ड से मुतवक्का है कि इस हफ्ते में ईद से पहले इसका मंजूरी का इम्कान है। सर्कुलर डेट के हवाले से हुकूमत 1.252 का यानी 1.25 खरब रुपए का कर्जा लेगी, ताकि साबका कर्जों को 668 अरब रुपए की अदायगी की जा सके। बिजली बनाने वाली कंपनियों को सूद समेत बकाया जात तकरीबन 517 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। हुकूमत ने यह भी कहना है कि ये कर्जा पिछले कर्जों से निस्बतन बेहतर शरात पर हासिल किया जा रहा है, और शरह सूद में भी कमी लाई जा रही है। और रकम की जून के आखिरी दिनों तक जारी होने का इम्कान है, और बजट में कम गर्दिशी कर्जे जाहिर किए जाएंगे। ये मुआहदा पाकिस्तान की मालियाती तारीख का एक बड़ा इकदाम करार दिया जा रहा है, और सर्कुलर डेट का मसला हल कर रहे हैं भाई। और इसमें आपका ये OGDC PPL तो नहीं होगा, SNGP SNGC होगा। और आज माल की बात करते हैं तो आज बैंकों ने माल बाइंग की है, और FIPCP डेटा में। और उसके बाद इंडिविजुअल माल लेके गए, इंडिविजुअल ने भी जो माल बाइंग किया ऑयल एंड गैस लेके गया, और उसके बाद इंश्योरेंस भी ऑयल एंड गैस बाइंग करके गया।
और अदर में भी आज बाइंग हुई है, कंपनियों ने भी बाइंग किया है और सिर्फ ब्रोकर ने माल बेचा आज के दिन में। थोड़ा सा 3.13 का माल जो है ये बैंक लेके गया है, 5.15 का माल जो है इसमें अदर में लेके गया है इंडिविजुअल, और उसके बाद ये बैंकिंग और ऑयल एंड गैस सेक्टर और ओजीडीसी पीपल वगैरह ये लेके गया इंडिविजुअल। और आज के दिन में इंश्योरेंस ने भी, बैंकों ने भी यही बाइंग किया और बैंकों ने सबसे ज्यादा फूड में बाइंग किया है और फंड ने भी फूड में बाइंग किया है। और फूड के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, फूड से सेक्टर सेव है आपका, टेक्नोलॉजी में भी बाइंग करके गया है। और उसके बाद भाइयों बैंकों ने भी आज के दिन में बाइंग की है और उन्होंने भी तकरीबन जो है ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर और पावर सेक्टर में बैंक बाइंग करके लेके गया है। ब्रोकर भी आज के दिन में उसने थोड़ा सा ज्यादा बाइंग की है पावर सेक्टर में, और इंडिविजुअल ने भी आज के दिन में पावर सेक्टर बेचा है और सबसे ज्यादा उसने बाइंग किया है ऑयल एंड गैस, बैंकिंग सेक्टर, और उसके बाद उसने जो बाइंग किया फूड सेक्टर। तो फूड सेक्टर के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं, फूड सेक्टर आपका सेव है भाई। और अब हम आपको फीपीलीपी डेटा तो बता दिए और अब हम आपको बता रहे हैं कि कल हम डिप में ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ टाइम बता रहे हैं 12 मिनट। ओजीडीसी पीपीएल और पीएसओ हम कल के दिन में हम बाइंग कर रहे हैं और दोबारा एसएनजीपी एसएचजीसी कल के दिन में हमारी बाइंग होगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। 13 मिनट होने लगे, 13 मिनट का टाइम होने लगा। ATTM और ECOPO ये अच्छा लगता है, हील HAL हील ये अच्छा लग रहा है सर, PAKD अच्छा लग रहा है कल, और इसके साथ साथ PPP है और ये अच्छा लग रहा है। और अब आपको हम बताते हैं कि आपने डिप में क्या बाय करना है। सबसे पहले फ्रोसन्स है, ये अच्छा लग रहा है, IBIHL है, ये अच्छा लग रहा है, सैप पावर है, स्पेल और बक्सरे ये अच्छे लग रहे हैं सर, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों कल के दिन में DCL मजीद अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ मैं आपको सीमेंट सेक्टर के बारे में बताता चलूं, सबसे ज्यादा मैंने आज लकी लेके गया हूं और लकी मुझे अच्छा लगता है। कल के दिन में मैपाली सीमेंट है, ये अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। और नेटफ है, NATF नेटफ, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। EPCL है, इसको भी देख सकते हैं। और PIBTL की आज न्यूज लगी हुई थी, ये भी कल अच्छा होगा, 11 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। हम इसमें काम नहीं कर रहे हैं, नेशनल बैंक में भी काम कर रहे हैं, DG लकी फौजी फ्लाइंग इसमें काम कर रहे हैं। और रिफाइनरी शार्ट की बात बड़ा जबरदस्त आगे बताता हूँ आपको। और भाई इसके साथ साथ गैलेक्सो है सर, गैलेक्सो की कल 70 में से नीचे बाइंग बनती है। और BIFO है, ये भी कल के दिन में ये 82 रुपए में बाइंग बनती है और लाजमी बनती है। IBIHL ये कल हम नहीं बेचेंगे, कल फिर ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ FFC का स्टॉक है, ये अगर आपको 62-63 रुपए में मिलता है तो FFC बाय कर सकते हैं आप। और इसके साथ साथ आप इसमें भी काम नहीं कर रहे। और इसके साथ साथ सर जो एग्रो एक्स्ट्रा स्टॉक है, ये 170 रुपए में बाइंग बनती है, अगर आपको मिलता है तो आप बाय कीजिएगा। और अब हम आपको रूटीन के और आम शेयर बताते हैं कि आपने किसमें कैसे काम करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि OGDC PPL आपने कहाँ पे बाइंग करना है। कल 62 रुपए में और 61 रुपए की रेंज में 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप PPL बाइंग कर सकते हैं। आज भी इसकी कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ था और तकरीबन 61 रुपए का लो लगा 50 पैसे का और 72 रुपए 20 पैसे का हाई लगा PPL में। इसकी बाइंग बनती है 60 और 61 रुपए में, 159 का स्टॉप लॉस है और कल इसको जरूर बाय करना है। और उसके बाद OGDC है, इसमें हम कल काम करेंगे। टाइम बता 15 मिनट 15 मिनट हो गया। और OGDC की जो बाइंग है सर, ये करंट रेट के ऊपर है तकरीबन 6.5 में और 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। OGDC की PSO की बाइंग है सर, ये 65 रुपए बंद हुआ है, आप 62-63 रुपए में आज लो लगा, 62-63 में बाइंग करें और 60 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके बाद एयरलिंक क्या करें, एयरलिंक आप 52 रुपए में लेना चाहते हैं ले लें और TRG 60 रुपए में मिलता है तो ले लें, हम इसमें काम नहीं कर रहे। और नेटसोल में भी काम नहीं कर रहे, ये अगर 32 रुपए में मिलता है तो आप ले लीजिएगा। हम OGDC PPL PSO में SNGP SHGC में काम कर रहे हैं। और SNGP की जो बाइंग है सर, वो 15 रुपए 58 पैसे बंद हुआ है और इसकी 15 रुपए के करीब 15 से नीचे है, 14.70 में 15 रुपए में बाइंग है और 12 रुपए का स्टॉप लॉस है। SHGC आज 6 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है, अच्छा लगता है। कल हम इसी में काम करेंगे सबसे ज्यादा, SNGP और SHGC में। SHGC 35 रुपए 70 पैसे में बाइंग बनती है और 40 पैसे तक, और 40 पैसे टच नहीं करेगा SHGC। और उसके बाद आज माशाल्लाह भाटा मारा था और 700 रुपए में फ्यूचर में भाटा मारा था इसका अटक रिफाइनरी का, और आज ये 674 रुपए बंद हुआ है 16 रुपए कमी के साथ। अटक रिफाइनरी अगर आप इसकी बाइंग करना चाहते हैं तो ये 70 रुपए के करीब इसकी बाइंग बनती है, 68 रुपए का स्टॉप लॉस है, 668 का स्टॉप लॉस है अटक रिफाइनरी का। और उसके बाद नेशनल रिफाइनरी की भी बाइंग बनती है भाई
52 और 50 रुपए के करीब। और इसके बाद PRL की जो बाइंग है वो 40 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है और इसकी जो बाइंग है सर 33 रुपए से नीचे 32.70 तक 33 रुपए तक इसकी बाइंग बनती है। अब माली पेट्रोलियम की बात करते हैं। माली अच्छा लगता है सर 15 और 17 रुपए के दरमियान 14 रुपए का स्टॉप लॉस है 600। इसके बाद बड़ा गंदारे और छोटे गंदारे को कल हमने आपको चैलेंज के साथ बोला था कि हम इसमें बाटा मारेंगे। आज हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, छोटी सुई बड़ी सुई PSO OEDC PPL कल हम इसमें काम करेंगे। और उसके बाद अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी में बाटा तो आज काट लिया है, लॉन्ग भी नहीं किया और 6 ट्रेडिंग की आज इसमें 6 ट्रेडिंग मैंने तुम्हें छोड़ दी है, अपने काम पे फोकस है। और कल हम अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी डिप में बाय करके होल्ड रखेंगे, माली पेट्रोलियम होल्ड रखेंगे। और उसके बाद गंदारा सर 417 रुपए बंद हुआ है। अगर आपको ये 410 रुपए और 12 रुपए की रेंज में मिलता है गैल तो आप बाय कीजिएगा। 410 रुपए का स्टॉप लॉस है। और GHNI की बाइंग है सर 48 से 50 रुपए के करीब। बड़े गंदारे की 52 रुपए में भी मैं बाइंग करूंगा, कल इसकी मैं जरूर बाय करूंगा 2000 शेयर। और दीवान फ्रूट मोटर मुझे अच्छा लगता है, इसकी गाड़ी डिलीवर करनी है इसी जून में और ये 35 रुपए 40 पैसे बंद हुआ है। इसकी बाइंग है 35 रुपए पूरे में और अच्छा लगता है, 40 रुपए का ध्यान है। इसके बाद एक दोस्त ने होंडा कार का पूछा सर, होंडा कार 87 रुपए में बाइंग बनती है सर। और डीजी खान सीमेंट सर कल इसकी जो है 56 रुपए 60 पैसे बंद हुआ है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो 55 रुपए और 50 पैसे में इसकी बाइंग बनती है। 155 रुपए का स्टॉप लॉस पूरे का। चलो 54 रुपए का स्टॉप लॉस है यार, 55 और नहीं सॉरी 53 रुपए का स्टॉप लॉस है, 153 रुपए का डीजी का स्टॉप लॉस है। बाइंग बढ़ती है 54.5 और 55.5 में। और उसके बाद पाइनियर है सर ये 10 रुपए में बाइंग बनती है, 208 रुपए का स्टॉप लॉस है। चराट की जो बाइंग है वो 260 रुपए से नीचे बनती है, 255 रुपए का स्टॉप लॉस है। और फौजी सीमेंट 45 रुपए में बाइंग है, इधर आप बाइंग करनी है तो कर सकते हैं। इसके बाद PIA का स्टॉक है सर ये बराबर बंद हुआ है और आज ये 40 पैसे प्लस भी हुआ था। अगर आप इसको बाइंग करते हैं तो 70 रुपए में। और आपको मिलेगा सबको सर ये 137 और 38 रुपए की रेंज में बाइंग बनती है, 135 का स्टॉप लॉस है। CWSM 43 रुपए बंद हुआ है। हम इसमें काम कर रहे हैं भाई सीमेंट सेक्टर में, OEDC PPL PSO में हम कल काम करेंगे, दबा के करेंगे। डीजी खान सीमेंट और लकी में काम करेंगे, इसके ऊपर आप भी फोकस रख सकते हैं। और उसके बाद अब पावर होगा और प्रीमा नहीं बनाएगा तुम्हारा कीमा 45 रुपए से नीचे बाइंग है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों जो शेयर है सर वो है जनाब आपका PTCL के एक दोस्त ने पूछा सर इसमें हम जो बाइंग है वो 24 रुपए 10 पैसे और 40 पैसे के दरमियान हम बाइंग करेंगे, लेकिन इसमें काम नहीं करेंगे। हम ज्यादा हमारा फोकस होगा GGL, GGL, GCL और आज भी GGL, आज GGL मैंने तुझे कल कहा था 15 रुपए 30 पैसे में ली, आज 15 रुपए 90 पैसे बंद हुआ है और 16 रुपए 45 पैसे का आई है। मैं फ्यूचर में काम कर रहा हूँ, डिलीवरी मेरी पड़ी हुई है, जितनी मेरी 6 लाख की डिलीवरी एक है, 4 लाख की एक है, 10 लाख हो गया, 15 लाख का काम करता हूँ और उसको मैं 60 पे कर देता हूँ। फ्यूचर में डिलीवरी मेरी उधर ही पड़ी रहती है, वो मैंने एक्सपोजर में डाली हुई है। इसी तरह गंदारा मेरे पास 78 रुपए वाला पड़ा हुआ है, उसकी भी मैंने एक्सपोजर में डिलीवरी डाली हुई है। डिलीवरी रख के उसको एक्सपोजर में काम करता हूँ मैं। और इसी तरह PI है और टेली कार्ड मेरे पास एवरेज कर करके मेरे पास इस वक्त 25 पैसे का टेली कार्ड पड़ा हुआ है, वो मेरे पास पड़ा रहेगा। और GGL, GGL, GCIL ये तीनों शेयर मुझे अच्छे लग रहे हैं, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और उसके बाद लकी सीमेंट है सर, लकी सीमेंट के मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कल हम सीमेंट सेक्टर में ऑयल एंड गैस, OEDC PPL PSO में काम करेंगे। आप भी इन्हीं में काम कीजिएगा। अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी होगा, इसमें काम कीजिएगा। लकी सीमेंट होगा, मैपल लीफ होगा, DG सीमेंट होगा, इसमें काम कीजिएगा। और कल हम छोटे गंदारे बड़े गंदारे में भी थोड़ा काम करेंगे। और मार्केट कल रिकवर लगती है और मार्केट का इंडेक्स मैं आगे आपको बताता हूँ कि BIF IBHL है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ नेशनल बैंक है, GGL, GGL, टेली कार्ड भी अच्छा लग रहा है सर, NATF है, IBLHL है, इसको भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों हीर हमारी है, फिरोज संज है और ठट्टा सीमेंट भी अच्छा लग रहा है, बक्सले अच्छा लग रहा है कल के दिन में, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं तो रख लें। और इसके बाद ATTM है, ADM है और IBHL का मैंने आपको बता दिया, PAKD है, इसमें स्टॉप लॉस के साथ आप काम कीजिएगा। और बाकी अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी। और भाई अपने पेड ग्रुप पे फोकस रखा हुआ है, जिसने आना है आ जाए, जिसने नहीं आना ना आए। और मार्केट डिप के बाद रिकवर लगती है और मार्केट का जो हाई लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्या टाइम हुआ है यार, 19 मिनट हो गए भाई। मार्केट का जो कल का हाई लगेगा और पहले लो बता देता हूँ, लो जो लगेगा मार्केट का और 1,18,000 और 370 का लो लगना चाहिए, 1,18,370 का लो लगना चाहिए। और जो हाई लगना चाहिए अगर मार्केट सस्टेन करेगी 1,19,270 को तो मार्केट ऊपर जाएगी, वरना यही मार्केट आएगी। और इसका जो हाई लगना चाहिए 1,19,240 और 270 से मार्केट ऊपर खड़ी होगी
तो अगला हाई जो होगा वो 1,19,517 का लग सकता है। दुआ में याद रखिएगा। और बाकी बजट के मामला हैं और टैक्सों की बातें हो रही हैं, से और कैपिटल गेन टैक्स की बात हो रही है। ये मैंने तुझे कहा र्यूमर करके, और आज भी तेरे को खुदा रसूल का वास्ता दिया था 12:15 बजे तूने माल नहीं बेचा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी पेड ग्रुप में काम कराऊंगा और अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। किसी ग्रुप में कोई काम नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम।